प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहान के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। दूसरे दिन योहान फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वही था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देख कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहां रहते हो? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा वे कहां रहते हैं, और उस दिन वे अपने उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहान की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए, उन दोनों में से एक सीमोन पेतरुस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सीमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहान के पुत्र सीमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम यीशु के प्रथम शिष्यों की बुलाहट के बारे में सुन सकते हैं। यदि हम दूसरे समदर्शी सुसमाचारों पर मनन करें, समदर्शी सुसमाचार का अर्थ है मत्ती, मार्क और लूकस, क्योंकि ये तीनों सुसमाचार की रचना समान है। तो इन सुसमाचारों में प्रभु यीशु के प्रथम शिष्य यही थे। उनके प्रथम शिष्य अंद्रयास, पेतरुस, वे अपने व्यवसाय का त्याग करके यीशु का अनुगमन करते हैं, अनुकरण करते हैं। लेकिन योहान के अनुसार वे अपने विचार सरणी का त्याग करके यीशु का अनुकरण करते हैं। विचार सरणी का अर्थ क्या है? हमें मालूम है कि ये शिष्य जो थे योहान बपतिस्मा के शिष्य थे, और योहान बपतिस्मा स्वयं उन्हें प्रभु के मार्ग में चलने के लिए, उनका अनुगमन करने के लिए प्रेरणा देते हैं, और वे यीशु के शिष्य बन जाते हैं। आज ऐसे बहुत सारे विचार सरणी है, विचारधारा है, जो हमें क्रिस्त से दूर ले जाता है। उदाहरण, गर्भपात समर्थन विचारधारा। यह विचारधारा हमें हत्या करने का प्रोत्साहन देता है। निष्पाप बच्चों का हत्या, भ्रूण हत्या। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत सारे विचारधारा है जो हमें क्रिस्त से दूर करते हैं, क्रिस्त से दूर ले जाते हैं। क्या इन विचारधाराओं का त्याग करके केवल और केवल हम क्रिस्त को अपने गुरु के रूप में, प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार पाते हैं? इस प्रश्न पर मनन करें। आमीन।